everyone, welcome to my channel. So in this video we will be discussing the easiest and most creative way of making your art integrated project. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने कवर पेज से और मैं डिटेल में आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो कम टाइम में और बहुत सुंदर बना सकते हो। तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल शीट आप वो शीट्स यूज़ करना जिसमें डिज़ाइंस ऑलरेडी बने हुए आते हैं। ठीक है, कवर पेज और बाकी सारा जो डेकोरेशन वाला काम है वो सबसे लास्ट में करना। सबसे पहले आप करना लिखने का पूरा काम। ओके, तो आप अपना कवर पेज लास्ट में बनाना, प्लेन शीट लेना और उस पर बनाना। हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। तो इंडेक्स में आप ये सारे टॉपिक्स एज इट इज़ उतार सकते हो। जस्ट रिमेंबर कि पेज नंबर ये वाले मत लिखना। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने टाइप करके बनाया है, आपको अपना प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है पेजेस ऊपर नीचे हो जाए, तो दैट इज़ वाई पेज नंबर आप एकदम एंड में लिखना जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाए। बाकी सारे टॉपिक्स आप ऐसे ही उतार सकते हो। अब आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी देखना, ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे ही टॉपिक्स लिखने हो। किसी स्कूल में जैसे बोला हुआ है कि सिर्फ कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखना है नागालैंड की, तो उन लोगों को फेस्टिवल, ट्रेडिशनल ड्रेस, फूड, डांस, रिलीजन, इन सब पे लिखना होगा। किसी किसी को बोला है कि हिस्ट्री और ऑक्यूपेशन पे लिखो, तो वो लोग इन्हीं टॉपिक्स पे लिखेंगे। तो जैसा आपके स्कूल में बोला गया है आप वैसे लिखना, पर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये सबको लिखना है, इररिस्पेक्टिव कि आपको क्या टॉपिक दिया गया है। तो अगर आपका टॉपिक नागालैंड है तो इन दैट केस आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सेम लिख सकते हो। बाकी सारे टॉपिक्स आप अपने आप चेक कर लेना कि आपके स्कूल में क्या बोला गया है। फिर हम आते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। सो सी, मैंने अभी आपसे बोला कि सब जो भी आपका डेकोरेशन और हेडिंग, सब हेडिंग्स, ये सारे काम आप लास्ट में करना। तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ जो आपका लिखने वाला काम है ना पूरा डिटेल में, वो वाला काम करो। तो आप अपने पेज पे स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स छोड़कर आप ये पूरा एज इट इज़ उतार सकते हो। जहाँ पर मैंने ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट का नेम लिखना। जैसे सपोज सोशल साइंस है तो आप लिखना सोशल साइंस टीचर, उसके बाद टीचर का नाम। ये मत लिखना जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टीचर नेम। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस वाले ब्लैंक के अंदर आपके सब्जेक्ट टीचर का नेम आएगा। फिर अगेन यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ माई सोशल साइंस प्रोजेक्ट, अगर सोशल साइंस का है तो एक्टिविटी टाइटल्ड। अब जैसे सपोज आपका टाइटल कुछ और है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड है, या फिर हिस्ट्री ऑफ नागालैंड है, या फिर सिंपली नागालैंड है, तो आप वो यहाँ पर लिखना। अगेन ये जो प्रोजेक्ट टॉपिक नेम है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब आप एज इट इज़ उतार सकते हो। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम, आई ऑल्सो एक्नॉलेज, ये सारा आप एज इट इज़ उतार सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट शीट में लिखोगे सर्टिफिकेट। नाउ कुछ स्कूल्स में सर्टिफिकेट लिखना इज़ कंपलसरी, कुछ स्कूल्स में नहीं होता। तो जैसा आपके टीचर्स ने आपको बोला आप वैसे कर सकते हो, और अगर लिख भी दोगे तो एज सच कुछ खराबी नहीं है। तो यहाँ पर भी दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, ऑफ जो भी आपकी क्लास है, हैज़ कंप्लीटेड, लड़के हो तो हिज, लड़की हो तो हर। सब्जेक्ट नेम में जो भी आपका सब्जेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट टाइटल्ड, अगेन जो आपने एक्नॉलेजमेंट में प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है वही आप यहाँ पर लिखना, और जो आप कवर पेज पे लिखोगे अंडर द गाइडेंस ऑफ अपनी टीचर का नाम फॉर द एकेडमिक ईयर। ये वाला एकेडमिक ईयर है 2023 से 2024, तो यू विल राइट 2023 डैश 2024 या फिर सिंपली 24, और ये पूरा आप लिख दोगे। टीचर सिग्नेचर और स्टूडेंट सिग्नेचर के लिए आप स्पेस छोड़ देना। देन कम्स योर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सिर्फ ये एक पेज का है, मैंने टाइप किया है तो मे बी मेरा एक पेज में आ गया है। ये आप लिखोगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो, पर मिनिमम 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना, उससे कम मत लिखना, क्योंकि इतना तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगेन इंट्रोडक्शन, ये जो हेडिंग है ये आप लास्ट में देना, जब आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप हेडिंग्स लिखना। अभी आप खाली नागालैंड से लिखना स्टार्ट कर देना, ऊपर 2-3 लाइन का स्पेस छोड़कर, इतने में आ जाएगी आपका टॉपिक। ठीक है, पर कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना। उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री। अगेन अगर आपको बोला है हिस्ट्री लिखने के लिए तो आप लिखना, कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। तो हिस्ट्री भी कोशिश करना कि आप 1 पेज की लिखो, 1 पेज से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, मतलब खुला खुला लिखना, थोड़ा सा ज़्यादा पैराग्राफ्स बना देना।
और आप ये कर सकते हो। पर अगर आपको टॉपिक दे रखा है तो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। तो मैंने हिस्ट्री को 1.5 पेजेस में लिखा है। ठीक है, आप पॉज करके आराम से लिखो, और जितना आप लिखना चाहते हो उतना लिखो। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी मर्ज़ी से जो जो इसमें से पार्ट लेना चाहते हो आप वो लिख सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कोई इतना रीड नहीं करता है। उसके बाद हम आते हैं अपना ऑक्यूपेशन। तो या तो वो आपको ऑक्यूपेशन बोलेंगे या फिर वो बोलेंगे इकोनॉमी या फिर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ नागालैंड। तो सारे टॉपिक्स में आपको यही चीज़ें लिखनी है। तो देखो इसके अंदर 4 टॉपिक्स है, एक एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज एंड पावर, उसके बाद यू हैव मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पूरा ही लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि टॉपिक्स तो चारों होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लिखना है, रिसोर्सेज पार लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन लिखना है। इनके अंदर कितना कितना लिखना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपका मन करे आप 5 लाइनें लिख दो, 4 लाइनें लिख दो, या पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख दो। अगेन ऑक्यूपेशन इकोनॉमी के लिए ऊपर की 2-3 लाइनें छोड़ देना। एग्रीकल्चर के लिए 1 लाइन बहुत होगी, फिर 1 लाइन छोड़ के आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा ना कंजस्टेड मत बनाना अपना प्रोजेक्ट, स्पेस दे दे के करना काम। एक एक लाइन, मतलब जैसे आपने हेडिंग लिखी तो हेडिंग के नीचे 1 लाइन छोड़ना, फिर सब हेडिंग लिख रहे हो तो सब हेडिंग के बाद भी 1 लाइन छोड़ना, ताकि वो थोड़ा सा स्पेशियस लगे और ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा एक ही पेज पे कर रखा है। उससे आपके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ जाएंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, कि जब एक टॉपिक खत्म हो ना, जैसे सपोज आपकी इंट्रोडक्शन है 1 पेज में आ गया, ठीक है, आपने ज़्यादा लिखा तो हो सकता है 1.5 पेज में आ रहा है, तो उसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री वो लिखोगे तो उसको इंट्रोडक्शन के नीचे से ही मत कंटिन्यू करना, एक अलग शीट पे कंटिन्यू करना। क्यों? क्योंकि जब आप पेज नंबर लिखोगे ना तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। साथ में आपका पेज, एक टीचर भी डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ओके इंट्रोडक्शन अब यहाँ पर ख़त्म है और अब यहाँ से हिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट है। ठीक है, तो कंजूसी मत करना, एक नया शीट लेके उस पर लिखना। तो ये ऑक्यूपेशन का जितना मन करे उतना लिखना, पॉज करके आप लिखते रह सकते हो साथ में। उसके बाद आता है हमारे पास कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। नाउ जब हम कल्चर की बात करते हैं तो एक कल्चर के अंदर लैंग्वेज आती है, फेस्टिवल आते हैं, ड्रेस आते हैं, फूड आते हैं, रिचुअल्स आते हैं, रिलीजन आता है। ये सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फेस्टिवल से। तो फेस्टिवल में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया फेस्टिवल्स के बारे में, आप भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने फेस्टिवल्स को स्टार्ट कर दिया ना, फेस्टिवल को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। ठीक है, आपकी मर्जी आप उसको कितना एक्सप्लेन करना चाहते हो। आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो एक पैराग्राफ लिखो, 4-5 लाइन लिखना चाहते हो 4-5 लाइन लिखो, पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिखो। क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स में नंबर ऑफ पेजेस बता देते हैं कि भाई मिनिमम 20 पेजेस आपके होने ही चाहिए। तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद फिर आपके पास ये सेकंड फेस्टिवल है, देन दिस इज़ द थर्ड फेस्टिवल। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसमें से जितना लिखना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से उतना लिख लेना। वीडियो को पॉज करके लिखते रहो, और अगेन मैं कह रही हूँ स्पेस रखना। फेस्टिवल्स आपने अपना टॉपिक लिखा, उसके बाद 1 लाइन छोड़कर थोड़ा सा इंट्रो दिया उसका, फिर 1 लाइन छोड़कर अपना सब टॉपिक लिखो, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल है यहाँ पर वो लिखो। उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़कर फिर ये लिखना कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट मैंने भी बना रखा है तो स्पेस छोड़ा हुआ है तो वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये आपका फोर्थ फेस्टिवल हो गया, एंड दिस इज़ द फिफ्थ फेस्टिवल। तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लिखा है इसके अंदर, आप अपनी तरफ से देख लेना आपको कितना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। एंड दिस इज़ द लास्ट फेस्टिवल। तो ये जो 5 शीट्स थी मेरी, ये मैंने सारा का सारा फेस्टिवल्स के लिए यूज़ किया है। ओके, मैं वीडियो के लास्ट में एक बार कंटिन्यूस सारी शीट्स को दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से भी एक साथ देख सकते हो, और नहीं तो आप यहीं पे पॉज करके लिख सकते हो। फिर आते हैं हम ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में। अगेन देखो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसके बाद फिर अलग अलग ट्राइब्स के ड्रेसेस के बारे में बताया कि वो क्या क्या पहनते हैं। ठीक है, तो आप भी जितना इंट्रो देना चाहते हो उतना इंट्रो दे के एंड फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये बाकी के जो ट्राइब्स हैं और उनकी ड्रेसेस के बारे में बता रखा है यहाँ तक। ठीक है,
तो ये जो आपके 3 पेजेस हैं ये पूरा ड्रेसेस के बारे में, तो इसमें से आपको जो जो लिखना है, जितना जितना लिखना है आप उतना उतना लिख लेना। देन कम्स योर फूड या फिर क्यूजीन कह सकते हो, डेलिकेसीज कह सकते हो इसको। तो जो भी आपके स्कूल में बोला जाता है आप वो कहना, और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। तो फूड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स आपको नागालैंड फूड में मिलते हैं, पहले मैंने वो बता रखे हैं। उसके बाद मैंने जो डिशेस हैं वहाँ की वो बता रखी है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे लिखना चाहते हो आप वैसे लिख लेना, पर आप इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से डिशेस स्टार्ट हो जाएगा, और डिशेस फिर यहाँ तक लास्ट खत्म है। ओके, उसके बाद जो जो आपको लिखना है वो लिख लेना इसमें से। देन कम्स योर ट्रेडिशनल डांस कह लो या फिर डांस कह लो। तो काफ़ी सारे डांस फॉर्म्स थे, मैंने 7 डांस फॉर्म्स लिए हैं। ठीक है, और मेजरली ये मेन है। इसके बाद भी कुछ डांसेस थे, बटरफ्लाई वगैरह, वो आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हो नहीं। बाकी अगर कल्चरल हेरिटेज में आपने एक बार डांस मेंशन कर दिया तो इतने जो डांसेस हैं दोज आर मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद कम्स योर रिलीजन। तो रिलीजन का मैंने पूरा बता रखा है यहाँ पर, अलग अलग नहीं बताया है, एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद सी यहाँ तक ये कंप्लीट है, और लास्ट में हमने उनकी पॉपुलेशन भी बता दिया कि जैसे क्रिश्चियन का 88% है, हिंदूज का 8.7, और मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन आर लेस देन 3% इन टोटल। तो ये मैंने पूरा बता दिया, और क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो यहाँ पर रिलीजन में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंक्लूजन। तो मैंने बोला है कि कंक्लूजन तो आपको लिखना ही लिखना है, इररिस्पेक्टिव कि आपका टॉपिक क्या दे रखा है उन्होंने। नागालैंड है तो आप ये कंक्लूजन छोटा सा प्यारा सा बना के लिख सकते हो। एंड देन कम्स योर बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी इज़ बेसिकली कि आपने जो मटेरियल लिया है वो कहाँ कहाँ से लिया है। तो ये कुछ वेबसाइट्स थी जो मैंने यूज़ की, आप सेम लिख लो। आपको और ज़्यादा वेबसाइट्स लिखनी है इसके अंदर तो आप जो जहाँ जिन जिन साइट से आप इमेजेस डाउनलोड करोगे आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, पर मेरे को लगता है इतना बहुत है क्योंकि मैंने मेजरली यही यूज़ किया है। एंड लास्ट पेज वुड बी योर टीचर्स रिमार्क। यहाँ पर आपके टीचर्स जो हैं वो आपको मार्क करेंगे। और तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ इसको बिल्कुल, कि आपको कैसे कैसे करना है। और कवर पेज का बताती हूँ। तो ये आपका कवर पेज है। ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लिखना इज़ नॉट मैंडेटरी, आपके स्कूल में बोला है तो लिख देना। बाकी स्कूल का लोगो लगाना अच्छा लगता है, स्कूल का लोगो टॉप पे लगा रहता है। उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, सपोज अभी मैंने यहाँ पे सिंपल नागालैंड लिख रखा है, सपोज आपके प्रोजेक्ट का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड, तो आप कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड लिखना। उसके बाद जिस सब्जेक्ट की ये प्रोजेक्ट फाइल है वो लिखना और अपनी इंफॉर्मेशन देना। कवर पेज जितना सुंदर बना सकते हो उतना सुंदर बनाना। ठीक है, एक शीट प्लेन यूज़ करना, और कोई वाइट कलर की शीट उस पर पेस्ट कर देना, या प्रिंट आउट निकलवाना, कुछ भी करना, पर कवर पे सुंदर सा बनाना। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा मैंने इस पर पिक्चर्स नहीं लगाई। पिक्चर्स इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कुछ बेनिफिट नहीं था आपके लिए, पर आपको हर एक पेज पे, जैसे यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट है ना, और ये आपका सर्टिफिकेट है, तो जो सर्टिफिकेट के बैक वाली साइड होगी, ये वाली तो लाइन वाली साइड होगी, पीछे वाली प्लेन साइड होगी, तो इस सर्टिफिकेट के पीछे से आपको हर एक शीट पर पिक्चर्स लगाओ। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स लगा सकते हो, कलरफुल पिक्चर्स, बड़ी पिक्चर्स लगा सकते हो, उतना अच्छा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होती है ना आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि बुक्स के अंदर जितना पिक्चर्स होते हैं उतना आपको अच्छा लगता है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप जितनी पिक्चर्स लगा सकते हो उतनी पिक्चर्स लगाना। अब मैं एक एक करके ये चला रही हूँ तो आप इसको देख सकते हो आराम से। दिस इज़ योर एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के 2 पेजेस हैं, ऑक्यूपेशन के आपके टोटल 4 हैं, देन कम्स योर कल्चरल हेरिटेज, फेस्टिवल्स आ जाएंगे। फेस्टिवल्स के टोटल 5 पेजेस हैं, आपको जितने लिखना है आप उतने लिख सकते हो। ट्रेडिशनल ड्रेस, देन कम्स योर फूड,
एंड प्लीज़ पिक्चर्स लगाना मत भूलना, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगाना। और शीट्स जब आप यूज़ करोगे ना, तो एक साइड जो लाइन शीट्स रहती हैं और एक साइड जो प्लेन रहती है वो यूज़ करना, ठीक है। इंटरलीव शीट जिसको कहते हैं, इंटरलीव शीट, वो यूज़ करना बोथ साइड। अगर आपके स्कूल में बोला है तो करना, बाकी यूजुअली हम प्रोजेक्ट्स के लिए बोथ साइड शीट्स नहीं यूज़ करते हैं, हम एक साइड प्लेन और एक साइड रूल्ड शीट्स ही यूज़ करते हैं। प्लेन वाली साइड पे आप बहुत सारे पिक्चर्स लगाना। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड आई होप, आई विश कि आपको अच्छे मार्क्स मिले आपके प्रोजेक्ट में। थैंक यू।